हेलो बच्चों। आज हम लोग फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सीक्वेंस में ही एक टॉपिक आता है मीन फ्री पाथ। ये मीन फ्री पाथ बेटा, अगर हम फर्स्ट ईयर और इंटर की अगर हम बात करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो ये मीन फ्री पाथ एक सिंपल तरीके से आप पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में जो सवाल आता है इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटर तक इसमें कोई बहुत अधिक ये नहीं करना लगता है, लेकिन जब आप नीट और जेई के माइंडसेट से जब आप तैयारी करते हैं तो इसको पूरी थॉरो स्टडी करिएगा मीन फ्री पाथ। इस वीडियो को अगर आप लगातार देखेंगे तो अंत में आपको पता चलेगा कि वास्तव में नीट और जेई में किस अप्रोच से मीन फ्री पाथ पे क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आ भी चुके हुए हैं। लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन की एनालिसिस भी करेंगे, जेई 2015 का था, इसे आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, मेन का था, लेकिन आगे वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट्स की तरफ हम लोग चल, बहुत छोटा सा टॉपिक है मीन फ्री पाथ, लेकिन इसे हमें क्लियर करना है। ओके बेटा, तो मीन फ्री पाथ क्या है? फ्री पाथ आगे हम समझते हैं बेटा। एक मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे जो मोशंस में है, और ये दूसरा मॉलिक्यूल्स है, ये तीसरा है, ये चौथा पांचवा, इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मोशंस में है। ये मॉलिक्यूल्स क्या करता है, जो मूव कर रहा है वो उससे कोलाइड करता है और इससे कोलिजन करता है। लेकिन जैसे कोलिजन से जस्ट पहले, या यहाँ से यहाँ मूव किया, तो इससे जस्ट पहले उसके पाथ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं है। जस्ट बिफोर द कोलिजन, ओके बेटा, ओ से चला, जस्ट बिफोर द कोलिजन कोई डिस्टरबेंस है उसके पाथ पे? कोई डिस्टरबेंस नहीं है। वेरी गुड। 1 से 2 पे चला, जस्ट बिफोर कोलिजन विथ 2, कोई हिंड्रेंस नहीं है। तो इसी पाथ को हम लोग फ्री पाथ बोलते हैं। ओके बेटा, फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक्चुअल डिस्टेंस है मॉलिक्यूल ट्रेवल जस्ट बिफोर ए कोलिजन, कोलिजन से पहले जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इसको फ्री पाथ कहते हैं। और इसी फ्री पाथ का जो समेशन होता है बेटा, इसी को हम मीन फ्री पाथ कह देते हैं। ओके, S1 S2 S3 S4, ये क्या है? टोटल डिस्टेंस है। S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 कितने बार है? 4 टाइम्स है। इसको डिवाइड कर देते हैं 4 टाइम्स। लेकिन जब 4 टाइम्स पे डिवाइड करते हैं तो हमको ये समझ में आता है ये 4 है क्या। तो 1 2 3 4 एवरेज आप लोगों ने क्लास 8th 9th में भी लगाया हुआ, यही एवरेज यहाँ पे भी है। बस एक चीज़ उन्होंने चेंज कर दिया कि S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 अपान 4 को जो आप डिवाइड करते हैं बिल्कुल सही डिवाइड करते हैं। यही चीज़ यहाँ पे भी करना है, लेकिन अगर वहाँ करने से पहले अगर आप इसको दूसरे तरीके से करेंगे तब जाके ये हम लोग आगे इसमें मीन फ्री पाथ में समझ में आएगा। यानी एक डिस्टेंस, 2 3, कितने डिस्टेंस हैं? 4। ओके, 4 से हमने डिवाइड कर दिया। वेरी गुड, सही है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे अगर कोलिजन देखें तो कितने कोलिजन हो रहे हैं? 1 2 3 4। अरे यार, ये तो कोलिजन भी सेम हो रहा है। जितने डिस्टेंस को हम ऐड ऑन, सपोज 10 डिस्टेंस को हमने ऐड ऑन किया, तो फिर हम देख रहे हैं 10 तो कोलिजन ही हो, 10 कोलिजन भी हो रहा है। तो क्यों ना हम मीन फ्री पाथ को यहीं पे डिफाइन कर देंगे। बेटा, मीन फ्री पाथ का डेफिनेशन यहीं पे खत्म हो गया। मीन फ्री पाथ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t, नंबर ऑफ कोलिजन इन टाइम t। टाइम अगर हटा देते हैं ऐसे भी टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपन नंबर्स ऑफ कोलिजन। S1 प्लस S2 प्लस S3 कहाँ से कवर हो रहा है? टाइम के साथ ना कवर्ड हो रहा है। S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 डिवाइडेड बाई 4 इज एवरेज। यही 4 क्या है? नंबर्स ऑफ कोलिजन। क्लियर हो गया? इट मीन्स मीन फ्री पाथ इज नथिंग बट एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए मॉलिक्यूल इन ए गैस बिटवीन कोलिजन्स। ये कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसका एवरेज ही निकालते। एवरेज निकालने के लिए मैंने बताया बेटा ये 4 क्या है, इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया नंबर ऑफ कोलिजन्स। ओके, क्लियर हो गया? हम इसको 4 लिखने की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि 4 कोलिजन्स भी होगा। अगर 10 होगा तो 10 कोलिजन्स भी होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल जितने होंगे उतने से कोलिजन्स होगा। उसी डिस्टेंस को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर हो गया? वेरी गुड। आइए बेटा, v क्या है? स्पीड ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। अब इसको जब हम लोग लगाएंगे बेटा ना, तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए उस पर हमें ध्यान देना। मीन फ्री पाथ हो गया हमारा। मीन फ्री पाथ की वैल्यू लेमडा है, वी अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन इन टाइम t। क्योंकि टी टाइम में वो डिस्टेंस कितना, टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? सपोज 1 मॉलिक्यूल से v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? दिस इज द टोटल डिस्टेंस इन टाइम t। वही हमने vt लिख दिया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t। ओके, vt अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन इन टाइम t। अब बेटा हम लोगों को क्या करना है? नंबर्स ऑफ कोलिजन्स की एक्सरसाइज करनी है। सिंपल, ठीक।
लेमडा इज नथिंग बट एवरेज आर मीन डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल्स। आइए नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, नंबर्स ऑफ कोलिजन अब हमें निकालना है। ये जो हमारा रह गया वीडियो तो हमें मिल गया, ये हमें निकाल लूँगा तो हम लोगों को फिर मीन फ्री पाथ की वैल्यू मिल जाएगी जिसे हम लोग लेमडा से बोलते हैं। अब इसको निकालने के लिए बेटा अज्यूम करना पड़ेगा, अजम्पशंस कुछ करते हैं हम लोग। 3 अजम्पशंस की हम लोग बात, और वो भी अजम्पशंस कोई नई नहीं है, ये हम लोग मान के चलते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे हम ये लेके चल रहे हैं कि उसका मॉलिक्यूल्स का सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स ही मोशंस में है, बाकी सभी मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एट द रेस्ट हैं। क्लियर? पहला अजम्पशन मैंने ये किया, इन ए गैस वन सिंगल मॉलिक्यूल इज इन मोशन, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग ऑल द मॉलिक्यूल्स आर एट द रेस्ट। पहला एजम्पशन क्लियर हो गया, एक मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है, बाकी मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे है। दूसरा एजम्पशन क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे है इसको हम लोगों ने मान लिया पॉइंटेड मॉलिक्यूल्स है। ओके, पॉइंटेड मॉलिक्यूल्स हैं जिनका जो है ये पॉइंटेड है। अभी आगे हम लोग आते हैं। और बेटा ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने पढ़ा हुआ था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशंस में होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम रैंडम मोशंस की स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ हम एक मॉलिक्यूल्स को ही मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि वो मूव कर रहा है, बाकी रिमेनिंग ऑल द मॉलिक्यूल्स आर इन रेस्ट। क्लियर? ओके बेटा। और जैसे कि जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करता है गैसियस आइडियल गैस में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में लिखा हुआ है कि ये जो कोलिजन्स होता है वो इलास्टिक कोलिजन्स होता है। बेटा क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन्स होता है। ये हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का में पॉइंट्स है वो। क्लियर हो गया? ओके बेटा। अब आइए फिर हम लोग आते हैं, ये V क्या है बेटा जिससे ये मूव कर रहा है? कभी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का जो हम लोग मोशंस पढ़ते हैं या स्पीड पढ़ते हैं बेटा या वेलोसिटी पढ़ते हैं वो रूट मीन स्क्वायर होता है, यानी उसका एवरेज किया, एवरेज का स्क्वायर किया, यही क्या हो गया VRMS। अगर इसको स्क्वायर को हटाना हो बेटा तो ये हटा दीजिए तो फिर क्या हो जाएगा, V एवरेज हो जाएगा। यानी वैल्यू इसकी सेम होती है, जो एवरेज वैल्यू आपकी आएगी वही वैल्यू RMS की होगी, लेकिन हम पढ़ते वक्त इसको रूट मीन स्क्वायर बोल देते हैं। उसकी वैल्यू, एवरेज की वैल्यू और RMS की वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि इसको हटा दीजिए, ये V स्क्वायर है, ओपन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, V एवरेज आ जाएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि VRMS और V एवरेज की वैल्यू में कंफ्यूज नहीं होना, वर्ड्स बस अलग अलग हैं और हर वर्ड इसकी वर्ड्स की मीनिंग भी है। इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि गैस मॉलिक्यूल्स में जब भी स्पीड या वेलोसिटी दी होगी मेरे दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए, ये RMS वैल्यू। ओके बेटा। आइए अब थोड़ा सा एजम्पशंस को हम लोग बड़ा करते हैं। एजम्पशंस को हम लोग इसलिए बड़ा करते हैं क्योंकि पहला एजम्पशंस तो हमने कर लिया कि नहीं, हमने माना सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स ही मूव करेगा, बाकी और कोई मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेगा। तो हमने मान लिया भैया एक मॉलिक्यूल्स है, एजम्पशंस को हमने सही मान लिया, और इस मॉलिक्यूल्स का कुछ रेडियस होगा, हमने मान लिया उस मॉलिक्यूल्स का रेडियस R है। एजम्पशंस में इन्होंने क्या बोला, बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो जो है रेस्ट पे रहेंगे, हमने मान लिया भाई ठीक है रेस्ट पे रहेंगे। दूसरा इन्होंने बोला सब पॉइंटेड रहेंगे, जितने भी रेस्ट पे मॉलिक्यूल्स हैं सब पॉइंटेड मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करेंगे, मैंने कहा बिल्कुल हमने मान लिया। फिर इन्होंने बोला नहीं, एक चीज़ और है, जो इस मॉलिक्यूल्स हैं, जो रेस्ट पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो सेंटर ऑफ पॉइंट है वो जो मॉलिक्यूल मूव कर रहा है उसके सेंटर पे ही लाई करेगा। हमने कहा बिल्कुल सही। तो बेटा ये एजम्पशंस को हमने मान के अब हम आगे बढ़ रहे हैं, एक बार फिर रिवाइज कर रहे हैं बेटा। ये जो मेन चीज़ है कि इन्होंने बोला कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स ही मोशन में रहेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ये एट रेस्ट रहेंगे, मैंने कहा बिल्कुल रेस्ट पे रहेंगे, पॉइंटेड रहेंगे, पॉइंटेड भी मान लिया। इन्होंने बोला उसका रेडियस, इसका रेडियस, इसका सब एक ही सेंटर पे हो गए, मैंने बोल दिया मान लिया। तो जब ये एक ही सेंटर पे होंगे और हमको पता है कि जो है कोलिजन्स के बाद आफ्टर जस्ट कोलिजन जो स्पीड होता है वो स्ट्रेट लाइन स्पीड होता है उस किसी भी मॉलिक्यूल, जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे। ये क्या है, आफ्टर कोलिजन अगेन स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशंस में ही ये मॉलिक्यूल्स जो रहेगा वो जाएगा। क्लियर? तो ये किस में है बेटा, ये रेक्टिलिनियर है। लाइन क्या है, सभी मॉलिक्यूल्स के सेंटर से होके गुजर रहा है। चलिए वेरी गुड। इन्होंने कहा कि भैया ये जो आपका मॉलिक्यूल्स जो मोशन में है वो टी टाइम पे कोई डिस्टेंस L ट्रेवल किया,
हमने कहा भैया टी टाइम ले लिया हमने, यल डिस्टेंस भी हमने ट्रेवल करा दिया, यानी ये यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यल यल यल। ओके, मान लिया हमने यल डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर इन्होंने बोला जब यल डिस्टेंस ट्रेवल कर ले उसकी वेलोसिटी v है, वेरी गुड। टी टाइम पे इन्होंने किया, बोला कि वो चला था वो यहाँ पे टी टाइम पे पहुँचा। हमने कहा बिल्कुल हमने मान लिया। तो इसकी लेंथ हमें निकल गई कि नहीं बेटा, वेलोसिटी इनटू टाइम, उसकी लेंथ ने, यानी ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया दिस मॉलिक्यूल्स, वो हमको टोटल डिस्टेंस मिल गया। अरे वाह, वेरी गुड, टोटल डिस्टेंस मिल गया। तब तो हमारा हो गया। फिर तो हमें क्या निकालना रहेगा, डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ कोलिजन्स, किसका, मूविंग मॉलिक्यूल्स। बेटा देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने क्या था, वी टी अपॉन नंबर्स ऑफ कोलिजन इन टाइम। वी टी तो हमें मिल ही गया है, हमें क्या निकालना है, ये कितना नंबर्स कोलिजन्स कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। आयो बेटा हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ से मैंने क्या अज्यूम किया था, ये पॉइंटेड मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये पॉइंटेड मॉलिक्यूल्स हैं तो कितने हो सकते हैं, अब हमें थोड़ा सा बेटा इमेजिन करना पड़ेगा कि ये यहाँ से यहाँ तक जाने में यल डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हमने बना दिया ऐसे। ओके, जब ऐसे बना दिया तो ये क्या सिलेंडर, एक इमेजिनरी सिलेंडर हमने बना लिया बेटा, वो मान के चला एक इमेजिनरी सिलेंडर है, मान लिया। इसलिए माना इमेजिनरी सिलेंडर चूंकि हमको वॉल्यूम चाहिए बेटा, चूंकि नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हम किस में निकालेंगे, वॉल्यूम में निकालेंगे। इस वॉल्यूम के लिए हम ये अप्रोच कर रहे हैं, सिलेंडर को लिया गया बेटा। ओके, तो उस सिलेंडर का चूंकि मॉलिक्यूल्स का रेडियस क्या है, आर है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू यल। तो इसका वॉल्यूम निकल गया बेटा पाई आर स्क्वायर इंटू यल। दिस इज द वी मान लिया, हमने मान लिया ये वॉल्यूम भी हो गया। क्लियर हो गया बेटा। सिंगल मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो है पॉइंटेड हैं, जिनके सेंटर जो है उस पर लाइज किए हुए हैं। तो ये टी टाइम पे यल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो यल इक्वल टू वी इंटू टी। नंबर्स ऑफ कोलिजन्स निकालने के लिए हमें बेटा वॉल्यूम इसका क्या है, कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें निकाल। मॉलिक्यूल्स हम बता रहे हैं डॉटेड हैं, लेकिन वो डॉटेड मॉलिक्यूल्स कितने नंबर्स में उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा तो हम बता देंगे। सपोज कर लेंगे कि यहाँ पे एन डस मॉलिक्यूल्स है, तो हम कह सकते हैं ना कि वी वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, एन डैश है या कैपिटल एन है। ओके बेटा, तो हम वॉल्यूम हमें मिल गया पाई आर स्क्वायर एल इंटू वी। क्लियर। आइए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये बेटा हम लोगों का क्लियर हो गया। आगे आते हैं। अब ये हम वॉल्यूम तो निकाल रहे हैं बेटा ना, उसका वॉल्यूम इसलिए निकालना कि वॉल्यूम निकालेंगे तो पता चलेगा नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है। सपोज वी मॉलिक्यूल्स कंटेन्स हाउ मच नंबर्स ऑफ वी वॉल्यूम कंटेन हाउ मच नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स n, henceforth one volume n upon v, this is suppose it is a n, यानी n इज क्या है, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम। यही बेटा काम आने वाला है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन। n इज व्हाट, यही आपको आएगा आगे सवाल में भी आएगा, कंपटीशंस में आएगा, यही आपको कंफ्यूज करेगा। इसलिए यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि ये दिस n इज नथिंग बट इट इज अ नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल इन यूनिट वॉल्यूम। क्लियर हो गया बेटा। दिस वन ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अगर बेटा इसमें जो है यूनिट वॉल्यूम इसमें अगर n मॉलिक्यूल्स है तो कोलिजन भी कितना होगा, n होगा। वेरी गुड। जितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स रेस्ट मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही नंबर्स ऑफ कोलिजन, उसी से तो डिवाइड करना मीन फ्री पाथ के लिए बेटा। इसको लिख सकते हैं हम लोग, नंबर्स ऑफ कोलिजन इज इक्वल टू द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एट रेस्ट। ओके बेटा, एट रेस्ट, जैसा कि हम लोगों ने अज्यूम किया हुआ। तो इसको हम निकाल लें बेटा, टोटल नंबर्स ऑफ कोलिजन इन वी कितना हो जाएगा, यूनिट वॉल्यूम पे मॉलिक्यूल्स कितना है बेटा, n है, तो वी वॉल्यूम पे कितना होगा, एन वी, कोई डाउट नहीं सर। यूनिट वन वॉल्यूम पे n है तो वी वॉल्यूम पे एन वी। क्लियर हो गया। नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम ये हो गया, एंड वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ दैट जो हम लोगों ने इमेजिन किया हुआ था, पाई आर स्क्वायर इंटू ये यल हो गया। ओके बेटा, इसको हम लोगों ने यल की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा था, इट इज ए डिस्टेंस v इंटू टी, लिख दिया v इंटू टी यहाँ पे। अब तो हमारा खत्म हो गया बेटा, वो मीन आर एवरेज फ्री पाथ की वैल्यू तो निकली गई। यहाँ पे हमने उठा के ये वी टी लिख दिया, और जो है नंबर्स ऑफ कोलिजन जो था, ये नंबर्स ऑफ कोलिजन हमने यहाँ लिख दिया, तो ये इसकी वैल्यू आ गई।
अब बेटा एक चीज़ समझ में आती है कि यहाँ पे तो आपने पाई आर स्क्वायर एन कर दिया, जबकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ था √2 पाई आर स्क्वायर एन। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई बेटा। आइए इसको हम लोग समझते हैं, क्लियर करिए। देखिए ऐसे ही फिजिक्स पढ़ा जाता है, फिजिक्स अलग से नहीं कुछ चीज़ देती, ऐसे ही पढ़ी जाती है। अब यहाँ पे आपके सवाल आया, हमने तो √2 पढ़ा था पाई आर स्क्वायर एन, ये कहाँ से आ गया? तो बेटा ये जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ये एजम्पशंस किया हुआ था। किसका एजम्पशंस किया था? कि सिर्फ वन मॉलिक्यूल इन मोशन है। तब वो जब वन मॉलिक्यूल इन मोशन, अगर ऐसे कंपटीशन में बेटा सवाल आते हैं, यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं, इफ वन मॉलिक्यूल इज इन मोशन देन व्हाट शुड बी द मीन फ्री पाथ। तब आपको ये लगाना पड़ेगा। ओके, तो हमने क्या किया कि ये जो मीन फ्री पाथ था वन मॉलिक्यूल्स के मोशंस को, इसको गिव अप लोगों ने कर दिया कि इसको छोड़ो, हम पूरे मॉलिक्यूल्स को मान के चल रहे हैं इन मोशन से। तो जब हमने पूरे मॉलिक्यूल्स को मान के लिया कि ऑल द मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन, तो यही √2 आ जाता है, जिसको हम लोग ये लिखते हैं। ओके बेटा, क्लियर हो गया क्यों √2 आया? अब आप सवाल खुद से करें ना, पाई आर स्क्वायर एन था, ये √2 का मतलब आया ऑल द मॉलिक्यूल्स आर। जो अजम्पशन हमने सिंगल मॉलिक्यूल्स को मोशन में लेके किया था, यहाँ पे हमने ये मान लिया ऑल द मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन। ओके क्लियर, दिस वन इज ए क्लियर? कोई डाउट? मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेई, फॉर नीट एंड जेई फर्स्ट ईयर इंटर के बच्चों के लिए ये काफ़ी है, इतने तक ही काफ़ी है। नीट एंड जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट, ये एन है। ये एन क्या है? ये एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम का है, पूरे वॉल्यूम का नहीं है वो। क्लियर? आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसको और को रिलेट करते हैं। एन से ही हमें सवाल और निकाल सकते हैं, और क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करते वक्त। तो हमको पता है बेटा, एक चीज़ और आप देखिए, जो मैंने ये जो टाइम हम लोगों ने लिया था ना, ये टाइम भी क्या था? एवरेज था। S1 S2 S3 इसके टाइम भी क्या था? एवरेज था, लेमडा अपॉन VRMS। VRMS की वैल्यू हमेशा लिखते हैं। ये बेटा ये कॉन्सेप्ट भी आपको एक जेई के क्वेश्चंस में, इसी कॉन्सेप्ट पे ही 2015 के एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मेन का है, वो आप सॉल्व करते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट्स ले रहे हैं बेटा, वी आर टेकिंग द कॉन्सेप्ट्स हाउ टू हैंडल द कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस। ओके बेटा, एज वी नो फॉर एन आइडियल, इसी एन को हम और एक्सपांशन देने की कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यहाँ से भी सवाल बनते हैं, और वो जब सवाल आपके पास आए तो आप इजीली लगा लें। आइडियल गैस में पी वी इक्वल टू n.RT हमने ले लिया, n-RT ले लिया, n- इज नंबर्स ऑफ मोल, ऐसा जानते हैं हम लोग। चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने n ले रखा था तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने n-। हम लोगों को पता है 1 मोल ऑफ गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, अवोगाद्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो n- मोल में कितने होंगे? इतने। यानी टोटल जो है हमारा बेटा, ये इतने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने? n- मोल्स में। और ये हमने मान के चला कि ये V वैल्यूम जो n- मोल्स है, वो हमने मान लिया कि उसका वो V वैल्यूम में उतने मोल्स हैं। इट मीन्स V वैल्यूम हैज नंबर्स ऑफ मोल्स, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना? n-n। फिर आइए बेटा, मैं रुकता हूँ। हमने क्या बोला? V वैल्यूम में नंबर्स ऑफ मोल कितना है? n-। वेरी गुड। तो जब आपने मोल्स बोला तो यहाँ पे तो हमारे मोल्स का कोई काम ही नहीं है, हमारा तो काम मॉलिक्यूल्स का है। वेरी गुड। तो हमने मान लिया V वैल्यूम पे जो है नंबर्स ऑफ मोल्स कितना? n-, उसका कोई काम ही नहीं है, तो हमने मॉलिक्यूल्स को ले लिया। यानी V वैल्यूम हैज नंबर्स ऑफ मोल्स कितना? n-। ओके, हमें क्या चाहिए बेटा? यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में क्या हो गया? इसको हमने डिवाइड कर दिया, दिस वन आ जा गया, यही n बेटा, बार बार दिस n, ये n है, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, ये आ गया हम लोगों का। अब V की वैल्यू हमको पता है, यहाँ से हमने V की वैल्यू रख दिया यहाँ पे। जब V की वैल्यू हमने रखा तो ये V की वैल्यू हमने रख दिया उड़ा के बेटा। तो V की वैल्यू जब यहाँ पे हमने रखा तो हमें रिलेशंस क्या मिला? ये मिला, नंबर ऑफ, ऐसे आप रखेंगे, V की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ये क्या है? नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है? n-, n है। वॉल्यूम की वैल्यू आपने क्या रखा? उठा के यहाँ से उड़ा के यहाँ रख दिया,
इसमें रख दिया, एन डैश कट गया, क्या बताया, एन ए पी अपॉन आर टी। It means the numbers of molecules in unit volume depend on to the pressure, temperature. Clear? Avogadro's constant है, गैस कांस्टेंट, गैस यूनिवर्सल गैस भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। अब मैं होप कर रहा हूँ बेटा मीन फ्री पाथ का जो ये आपने सीक्वेंस पढ़ा है ना, इसी से आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस की तरफ जा सकते हो। ओके, फिर एक बार समरी हम लोग करते हैं बेटा। लेमडा व्हाट इज मीन फ्री पाथ, सम ऑफ ऑल डिस्टेंस ऑफ फ्री पाथ इन टाइम टी, नंबर ऑफ कोलिजन इन टाइम टी। ओके, दिस वन इज द सिर्फ ओनली एक मॉलिक्यूल्स मोशंस में है, लेकिन जब हमने ये लगाया तो ऑल मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन। इसको बेटा हमेशा ध्यान में रखिएगा ताकि ये कंफ्यूजन नहीं आए, हमने तो ये प्रूव किया था, अंडर रूट 2 क्यों यहाँ पे आपने रख दिया, तो ये अंडर रूट 2 रखा गया है बेटा। ओके, तो हमको लगता है बेटा मीन फ्री पाथ पे हम लोगों ने अच्छी एक्सरसाइज कर लिया है। तो ये जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है उसी में चेंजेस आए, कभी टेम्परेचर दे देगा, कभी कुछ दे देगा, उसी पे आपको सवाल लगाना है बेटा। ओके, आइए जैसे बेटा हम लोग एक क्वेश्चंस लेते हैं, आप लोग अप्रोच करिएगा, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। दिस वन इज द क्वेश्चन बेटा, इसी पे कोलिजन्स पे ही आधारित है वो क्वेश्चन है। 2015 मेन का है, जेई का। कंसीडर एन आइडियल गैस कन्फाइंड इन एन आइसोलेटेड क्लोज्ड चैम्बर। अब देखिए बेटा फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं और हम कैसे शब्द बाई शब्द इलाबोरेट करते हैं, ये माने रखते हैं। जिस दिन आपने फिजिक्स के क्वेश्चंस को मतलब वर्ड्स और एक एक वर्ड्स को अगर आपके दिमाग में फीड होता चला गया तो फिर सवाल लगते हैं बेटा, आसानी से लगते हैं। इन्होंने क्या बोला, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब क्या, कोई हीट ना अंदर आएगा, कोई ना हीट बाहर जाएगा, आइसोलेटेड है। वेरी गुड, मान लिया हमने। फिर वो कहते हैं नहीं और तो और दूसरा और आपको हिंट दे रहे हैं, एडियाबेटिक एक्सपांशन है। एडियाबेटिक एक्सपांशन में क्या होता है, ना हीट इन होता है ना हीट आउट होता है। जहाँ पे आप क्या लिखते हैं, क्यू की वैल्यू क्या लगते हैं, 0 लिख देते हैं। टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाता है, वर्क डन, एडियाबेटिक में। वेरी गुड। एडियाबेटिक में हम लोगों ने पढ़ा था जो लॉ होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, जो लॉ होता है पीवी टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, वो भी हम लोगों ने पढ़ा है। वेरी गुड। एडियाबेटिक जहाँ पे भी दिमाग में आए बेटा, पी वी टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये एडियाबेटिक गैस जो होते हैं इसको फॉलो करते हैं बेटा। ये सिंपल पी वी इक्वल टू आर टी फॉलो नहीं करते हैं। ओके, ये चीज़ आ गया एडियाबेटिक प्रोसेस है मेरे दिमाग में। अरे मुझे क्या मिल गया, पी वी टू दी पावर गामा मिल गया। वेरी गुड। और क्या मिल गया, गामा इक्वल टू सी पी अपन सी वी। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चंस को इलाबोरेट करना है। द एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे भी जो हम लोगों ने टाइम पढ़ा था बेटा क्या था, एवरेज टाइम था। क्या था, दिस वन इज द एवरेज टाइम। यही एवरेज टाइम यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ। फिर आगे क्या कह रहे हैं बेटा, समझे। आगे कह रहे हैं, मान लिया हमने, इन्होंने बोला द एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इंक्रीज एज वॉल्यूम टू द पावर क्यू। बहुत अच्छा। इन्होंने क्या बोला, जब एक्सपांसन एडियाबेटिक एक्सपांसन हो रहा है तो इस टाइम पे वॉल्यूम टू द पावर क्यू टाइम पे जो है उसका वेयर वॉल्यूम क्या हुआ, वी हुआ। देन ये पूछते हैं वेयर वी इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, दिया इन्होंने द वैल्यू ऑफ क्यू विल बी, दिया इन्होंने ऑप्शन 1 2 3 4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप भी कोशिश करिएगा, थ्योरी आपके पास हो, कोशिश करिए, लेकिन क्वेश्चंस कैसे लगाना। दूसरा एक आया था पीएमटी 2014 में, बहुत सिंपल सा सवाल था जो कि आज की डेट में हम लोग नीट के द्वारा पीएमटी में, पहले पीएमटी के नाम से था 2014 में। सिंपल, द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस विच रेडियस इज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू आर स्क्वायर आर। सिंपल है बेटा, ये तो हम लोगों ने पूरी कहानी ही पढ़ डाली है यहाँ पे, कुछ छोड़ा थोड़ी ना हम लोगों ने। ओके बेटा, दिस वन इज द करेक्ट, सिंपल। ओके बेटा, इसको आप लोग पूरा एकदम कंप्लीट करिएगा, तभी जाके क्लियर होगा बेटा। एक चीज़ थोड़ा सा और मैं चाह रहा था बताना, एक शॉर्ट वीडियो हमने डाला हुआ था, उस शॉर्ट वीडियो को आप लोग थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में बेटा कुछ नहीं बोला जा सकता है।
अगर हम शॉर्ट वीडियो में बोलते हैं सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर, पी वी गामा कांस्टेंट, पी टू दी वॉल्यूम गामा पावर गामा इज कांस्टेंट, उतने में ख़त्म। सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर, गामा इक्वल टू सी पी अपान सी बी, 15 सेकेंड में ख़त्म। तो शॉर्ट से कुछ नहीं, फिजिक्स में कोई शॉर्ट नहीं होता, फिर भी मैं डाल देता हूँ जहाँ जहाँ पे लगता है कि नहीं छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो कवर कर लेगा। आइए इसको हम ब्रीफ से जानने की कोशिश करते हैं। मेयर्स लॉ में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर, वेरी गुड। एडिबेटिक प्रोसेस में ये इसको फॉलो करता है, पी बी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, गामा इक्वल टू सी पी अपान सी बी, जो हम लोगों ने अभी पिछले क्लास में इसको पॉइसन्स रेशियो जरूर आप प्रूव करें बेटा। पॉइसन्स रेशियो का वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग इसे देखें और प्रूव करें। वीडियो से प्रूव कर सकते हैं, अपने बुक से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन प्रूव करें। जब तक प्रूव आप नहीं करेंगे स्टेप्स नहीं समझ में आएगा बेटा। ओके, जैसे अभी हम लोगों ने मीन फ्री पाथ लगाया, अगर हमें यही ना पता हो नंबर्स ऑफ कोलिजन्स कैसे निकाला जाता तो फिर क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके बेटा, हमने इस बेसिस पे सीपी की वैल्यू निकाल ली थी, गामा इंटू सी बी। सी पी की जगह हमने ये रख दिया था गामा सी बी माइनस सी बी। उस पर भी बेटा जेई के में सवाल आए हुए हैं, उस पर भी आए हुए हैं। तो सी बी की वैल्यू, सी बी कॉमन ले लिया बेटा, देन सी बी इक्वल टू आर अपन गामा माइनस वन। सी बी की वैल्यू इसमें हमने रख दिया, तो सी पी क्या आ जाएगा, गामा आर अपन गामा माइनस वन। ये सब बेटा कंपटीशंस के सवाल के लिए ये ज़रूरी है आपको जानना। अब आएंगे तो सर आपने तो वो बताया था 3/2 समथिंग करके, ये कहाँ से आ गया? ये बेटा जो अन्य प्रोसेस थे गैसेस के, आइडियल गैसेस के, उसके लिए अप्लीकेबल है। सिर्फ एडियाबेटिक प्रोसेस में ये पी वी टू दी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट सिर्फ एडियाबेटिक प्रोसेस में ही अप्लाई होता है। ओके बेटा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो गए सर आपने तो जो है मोनो जो है ये बेटा क्लियर हो गया। नॉन एडियाबेटिक प्रोसेस में सिंपल हम लोग चलते हैं बेटा, जो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था इक्विपार्टीशंस ऑफ एनर्जी में हम लोगों ने पढ़ा था ना बेटा, सी वी इक्वल टू 1/2 एफ आर, वेयर एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, सी पी इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाई बाई 1 + 2 अपान एफ, एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर मोनो एटॉमिक हमने मान लिया था 3, तो सी बी की वैल्यू ये, सी पी की वैल्यू, यानी सी बी और सी पी की वैल्यू में बेटा हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सी पी किस लिए है, यहाँ पे सी पी और सी बी का मीनिंग्स क्या बताता है, एडियाबेटिक प्रोसेस का। अगर नॉन एडियाबेटिक प्रोसेस है कोई आइडियल गैस तो फिर सिंपल पी वी इक्वल टू एन आर टी से ये चीज़ें निकल जाती है बेटा। आई होप कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। और आप लोग बेटा अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हमने बार बार बोला कि मेरा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है कि आपको मैं बिट बाय बिट एक एक चीज़ के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दूं। जैसे आज हम लोगों ने क्लियर, मैं बार बार रिवाइट कर रहा हूँ एक ही शब्द को करीब 20 टाइम्स में इसलिए बोलता हूँ बेटा, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें जो मिस्टेक गलतियाँ होती हैं वो गलतियाँ ना हो। जैसे यहाँ पे हमने करीब आज 20 to 25 टाइम्स रिपीट किया व्हाट इज मीन बाय दिस यानी इज नथिंग बट इट इज़ ए नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वैल्यू। इस 20-25 बार इम्फेसाइज करने का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि आपके पास वो चीज़ें रिसीव हो जाएं। ओके बेटा, थैंक यू।